नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 18 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 तारीख को वो तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है 4 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 तारीख को बुध का भ्रमण होगा कन्या राशि में। मंगल जो है वो पूरे ही महीने मिथुन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। देखिए, मंगल जो है आपके लग्न का स्वामी है और ये पूरे ही महीने आपके अष्टम भाव में है। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना और वो भी मंगल होकर, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है बोलने के अंदर गलतियां कर देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि झगड़े की प्रवृत्ति, जल्दबाजी करना, ये सब प्रवृत्तियां अष्टम भाव में जो मंगल होता है वो देते हैं। कहीं पर भी व्हीकल चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। जो भी करना होता है बहुत जल्दी करते हैं जब भी अष्टम भाव से वो गोचर करता है। तो उतावलेपन से इस महीने बचना है, बहुत धैर्य रख के चलना है। एक बहुत पॉजिटिव नोट ये है कि गुरु का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा इस महीने, जो आपको कंट्रोल से, मतलब जो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उस परिस्थिति में आपको कंट्रोल करके रखेगा। आपके एंगर को, आपके विचारों को आपको दिशाहीन नहीं होने देगा गुरु। तो गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से मैं कहती हूँ कि आप एक स्थिर कार्य कर पाएंगे। मगर एक चीज़ है कि जिसके भी मंगल की महादशा है अपने बर्थ चार्ट के अंदर, तो उनके लिए ये समय के अंदर अपने स्वभाव में अग्रेशन डेवलप ना हो और कहीं पर भी आप उतावलेपन में कोई गलत डिसीजन ना लें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो गुरु बनकर आपके 7th हाउस में है और यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से बना हुआ है। जो फैमिली का कारक है, 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में है। तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर ऐसा हो सकता है कि परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की वार्तालाप हो, कहीं पर भी हो, तो आपको बहुत संयम के साथ अपने इन्वॉल्वमेंट को रखना है। यहाँ वाणी बहुत ज़्यादा अग्रेशन लेकर होती है, बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन लेकर होती है, न्याय के लिए आप लड़ते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियाँ क्रिएट होती है। मगर बिजनेस के अंदर आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सेविंग्स वहाँ पर इन्वेस्ट होती हुई मुझे नज़र आती है। यानी कि आप कहीं पर भी आप कोई नए कार्य के अंदर या नए बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज़ करें। यहाँ सेविंग्स आपके बिजनेस से आउटकम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और उसको आप सही दिशा भी दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सेविंग्स में बढ़ोतरी है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई भी लोग कहीं पर भी बात करने के लिए या कहीं पर भी आप मार्केटिंग या सेल्स में है या कहीं पर भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ वाणी को आप बहुत सही तरीके से अपने कार्य में यूज़ कर पाएंगे। यानी कि कहाँ पर किस तरह से प्रेजेंटेशन देना, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में है। देखिए, टेक्निकली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर स्थान परिवर्तन की बात की जाए तो कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, मगर फिर भी कहूँ कि शुरू के 15 दिन का समय जो है वो आपके लिए कहीं पर भी स्थान परिवर्तन होता है या कहीं पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नई जॉब के संभावनाएं बहुत अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर कहूँ कि शनि का वक्री भ्रमण होने की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको अपने आप को टेक्निकली परफेक्ट करना पड़ सकता है। जो भी आईटी क्षेत्र में उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कम्युनिकेशन को लेकर आपको बहुत से लेसन्स मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रैवलिंग करने को मिलेगा। और
ये एक तरह से कहा जाए कि ये आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध है वहाँ पर कोई विवाद न हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि वक्र अवस्था में है और सूर्य के दृष्टि संबंध के साथ, जो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होता है, तो इस समय के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मुझे लगता है कि व्हीकल्स चलाने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और जो लोगों को हार्ट से संबंधित समस्या है या इस प्रकार की समस्या है, तो शुरू के 15 दिन तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, माता के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनती है, एक विचार मतभेद हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस समय में आपको बहुत संयम रखना है, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में है, चतुर्थ भाव का स्वामी वक्री है जो मन का स्वामी है, और शनि वक्री होने पर आपको ये कहीं ना कहीं आपका मन है, आपका घर है, तो यहाँ पर आपको वक्र शनि की वजह से ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज़ रहते हैं। बहुत ज़्यादा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है इस समय के अंदर। यहाँ एक चीज़ है कि जो लोग रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब अपने घर के अंदर रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको काफ़ी फ़ायदे कारक परिस्थिति है। इस कार्य के अंदर आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, मगर मुझे लगता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेकर उसको रिनोवेट करवाने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो अवस्था है, मुझे लगता है जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश जो है वो आपके सप्तम भाव में राहु यहाँ पर स्थित है, तो जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदे कारक है। मुझे लगता है कि इस समय में शुक्र का दृष्टि संबंध, सूर्य का भी दृष्टि संबंध बनेगा 15 तारीख तक के बाद में, तो इस समय के अंदर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप की वजह से आपकी एजुकेशन में बाधा बन सकती है, और ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सही ट्रैक है। कहीं पर भी किसी के कारण या कोई परिस्थिति के कारण अपने एजुकेशन को बीच में से छोड़ने की प्रक्रिया से आपको दूर रहना है। और दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले होते हैं, जो मेडिकल का रिसर्च करते हैं, जो आईटी क्षेत्र का रिसर्च करते हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि ये लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता है। यहाँ एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि गुरु का जो आपके सप्तम भाव में होना, तो रिलेशनशिप इस महीने बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जो समस्या है, ये समस्या आपकी लाइफ में अभी सबसे ज़्यादा रहेगी। इस वजह से शायद हो सकता है कि आपका काम पे या पढ़ाई पे ध्यान कम हो, मगर अपने फोकस को बना के रखिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को देने की ज़रूरत है अभी भी। जो भी एक तरह से कहा जाए कि यहाँ शुक्र के दृष्टि संबंध की वजह से और जो परिस्थितियाँ देखती हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत संयम बना के रखिएगा। दूसरी चीज़, राहु संबंधों में भटकाव भी देता है, तो जिसके भी साथ हैं वो व्यक्ति की लॉयल्टी से लेकर वो आपके प्रति कितने समर्पित है, हर चीज़ को आप देखकर फिर आगे बढ़िएगा। बहुत जल्दबाजी में मैरिज से कनेक्टेड डिसीजंस मुझे लगता है नहीं लेने चाहिए इस महीने, इस डिसीजंस को अवॉइड कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि यहाँ जो 5th हाउस में राहु की पोजीशनिंग है, शेयर मार्केट के अंदर कैलकुलेटिव रिस्क के साथ 18 तारीख के बाद सफलता के योग बनते हैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके 8th हाउस में है, लग्नेश बनकर भी मंगल अष्टम भाव में है और छठे घर के स्वामी होकर भी अष्टम भाव में है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि स्वास्थ्य इस महीने प्रायोरिटी लेकर है। जिनके भी हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं और ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। मुझे लगता है हेल्थ इस महीने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर इस परिस्थिति के अंदर व्यक्ति को फूड इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो
इस समस्या में मुझे लगता है जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और इस महीने व्हीकल चलाने से लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कहीं पर भी जाना, कहीं पर भी आना, शांति से संयम से काम कीजिएगा। कहीं पर भी जल्दबाजी से काम नहीं करना है। कहीं पर भी जाना है तो आपको पहले से प्री प्लान करके उस समय के हिसाब से जाना है, न कि उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर कहीं पर भी आपको मतलब आप व्हीकल चलाते हैं या कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं से दूर रहना चाहिए। इस महीने मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का ऑपरेशन है या जो भी परिस्थितियां हैं, बहुत 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर काम कीजिएगा अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है तो। लोन की परिस्थिति कही जाए तो मुझे लगता है इस महीने लोन्स को अवॉइड कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रु यहाँ पर आप पे हावी होने की 100% कोशिश करेंगे। इस महीने किसी भी विवाद, क्लैश किसी में भी नहीं पड़ना है। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश पहले 11वें स्थान में और फिर आपके 12th हाउस में है। अगर विदेश से कनेक्टेड कोई भी बिजनेस में लाभ लेना है तो आपके लिए 18 तारीख के बाद मुझे लगता है कि विदेश से कनेक्टेड मैटर में बहुत अच्छी सफलता रहेगी। पति पत्नी में थोड़ा सा 18 तारीख तक विवादित अवस्था है तो वहाँ पर थोड़ा संयम बना के ही रखना होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर स्थित है और जो सप्तमेश है वो एक तरह से लाभ की स्थिति में पर नीचस्थ है, केतु के साथ है, तो वो रिजल्ट्स आपको वो जनरेट करके देता नहीं है। जहाँ पर भी रिलेशनशिप की बात की जाए, उसको आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस समय मुझे लगता है मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे, तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी। अगर शादी से रिलेटेड कोई आगे बात भी बढ़ानी है तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़े समय के लिए वेटिंग में रखा जाए, तो शांति से आप कार्य कीजिएगा। एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि इस महीने रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश बुध बनकर दशम भाव में और फिर 11वें स्थान में है 23 तारीख के बाद। तो एक तरह से कहा जाए जो रिसर्च ओरिएंटेड और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर समय है। अष्टम भाव में मंगल है, ये इन लॉज के साथ सब जगह पर, मतलब जहाँ पर भी आपके रिलेशंस हैं इन लॉज में, तो वहाँ पर व्यवहार के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाता है, तो वहाँ आपको संयम रखना है। इस महीने हर संबंध में आपके अग्रेशन से लेकर आपको प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी ये परिस्थिति आती है इसका हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है। मानसिक स्तर पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेशन ले लेता है छोटी छोटी चीज़ों में और उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर अगर आप कोई मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे लगता है मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इसमें आप वो कार्य इस महीने न कर पाएँ। मगर आध्यात्मिक चिंतन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको इस समय में फ़ायदा रहेगा। गुरु का दृष्टि संबंध आपके लग्न से भी है और उस समय मुझे लगता है कुछ पुण्य में, कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान होगा और ये एक तरह से भाग्य इस महीने मिले जुले परिणाम के साथ है। तो आपको कहीं पर भी मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना अच्छा नहीं है, यहाँ पर आपको मेहनत पे डिपेंड रहना पड़ेगा। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए, दशम भाव में सूर्य स्वग्रही है, एक बहुत अच्छी अवस्था है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको विद कॉम्प्रोमाइज़ जॉब मिल सकता है, वो भी शुरू के 15 दिन की संभावनाएं बहुत अच्छी है। यहाँ पर 15 तारीख के बाद की संभावनाएं भी अच्छी हैं, जहाँ पर 11वें स्थान में सूर्य होंगे। मगर ये स्वग्रही अवस्था है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए भी अच्छा है। जो पब्लिक सर्विसेज में है उनके लिए अच्छा है। बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि बुध यहाँ पर है, सूर्य बुधादित्य योग बनाता है। शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से मुझे लगता है कि पिता के बिजनेस के अंदर अगर आप इन्वॉल्वमेंट में हैं तो वहाँ पर विचार मतभेद होंगे, मगर फाइनेंशियली रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का स्वामी बुध है और बुध यहाँ पर 23 तारीख के बाद आएंगे स्वग्रही अवस्था में। और ये एक ऐसा समय है जो मेहनत पे डिपेंड होकर चलेगा। ये महीना
मुझे लगता है कि अगर जॉब की परिस्थिति कही जाए तो विद कॉम्प्रोमाइज़ ही आपको जॉब मिलेगा। प्रमोशन इस महीने 15 तारीख तक होने की संभावना है, उसके बाद संभावनाएं कम होती है। और ये जो परिस्थिति है कि केतु के साथ शुक्र और सूर्य का योग बनता है 15 तारीख के बाद, तो यहाँ पर सूर्य के साथ जो केतु का योग है, मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट इश्यूज आपको नई जॉब में रहेंगे और जिस जॉब में ऑलरेडी हैं वहाँ पर भी रहेंगे। तो कहीं पर भी अपने अग्रेशन की वजह से अपने कार्यस्थल के ऊपर उस चीज़ का अफेक्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये महीना मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, मगर ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बहुत संयम रखेंगे और गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से आपको बैलेंसिंग रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सूर्य की वजह से आपको एक तरह से कार्यस्थल में वो रिकग्निशन भी मिलेगी, मगर जहाँ आपके व्यवहार के अंदर गड़बड़ हुई वहाँ आपको प्रॉब्लम्स होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शुक्र आएंगे 18 तारीख के बाद। तो जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाकर बिजनेस करना चाहते हैं या जो लोग का वीज़ा फाइल रुका हुआ है, मुझे लगता है कि उनके कार्य 101% बनेंगे 18 तारीख के बाद। जो भी लीगल मैटर में भी फंसे हुए हैं, 18 तारीख के बाद उनके हर कार्य के अंदर उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ एक चीज़ है कि जो विदेश घूमने जाना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी 18 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो रिसर्च के लिए या कोई भी मेडिकल रिसर्च के एजुकेशन के लिए, डॉक्टर के लिए कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। तो आई थिंक आप 18 तारीख के बाद शुक्र के भ्रमण से आपको फॉरेन लैंड से बहुत अच्छे लाभ होंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे भी, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। आई होप इस वीडियो से आपको आपके अगले महीने से रिलेटेड काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।